मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा की तरफ काम नहीं किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी एक सबसे बड़ा अपने आप में है। 2018 का फॉर्म भरा गया, 16-18 का, और उस पे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं कि जो कि पेंडिंग में चलती रहती हैं। पॉइंट्स पे वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे बेरोजगारी एक मुद्दा है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो हम इससे सफ़र कर रहे हैं। तो यूपी की एक इमेज थी, वो इमेज थोड़ा पॉजिटिव में हो रहा है। वो इमेज था कि हाँ, यूपी रेप और ये सब मुद्दों के लिए हमेशा से कि माना जाता था। यहाँ जैसे हम कई लड़कियों का इंटरव्यू लिए हैं, तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ नहाने के बाद कपड़ा बदलने का सुविधाएं थोड़ा कम है, कई चीज़ें की सुविधाओं कम है। आपको क्या लगता है क्या क्या कमियाँ हैं? यहाँ पे गर्ल्स का चेंजिंग रूम होना एक थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नहीं है। बस माघ मेले के टाइम थोड़े बहुत मिल जाते हैं, उसके बाद जैसे वो ख़त्म होता है उसको हटा लिया जाता है। लेकिन नहाने तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों लोग आते हैं, तो उससे और उसमें महिलाएं भी रहती हैं, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए उनके मतलब सेफ्टी के लिए वो कोई भी स्थान ही नहीं है जहाँ पे उनके लिए चेंजिंग रूम टाइप सा कोई नहीं। वो खुद से मतलब ऐसे साड़ी से वो करके कवर करके अपना चेंज करती हैं। ये एक प्रॉब्लम है, और इस चीज़ पे मतलब कई बार ऐसे लगता है कि स्टेप लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कई बार मैंने एक बार प्रशासन से वहाँ पे कहा भी था कि यहाँ पे गर्ल्स चेंजिंग रूम होना चाहिए, तो लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बताइए, जैसे योगी जी जब से आए थे तब से मुद्दा पे आए थे कि महिलाओं की सुरक्षा, आप लोग कितनी सुरक्षित हो पाई हैं यूपी में? आप इसके बारे में कुछ बताइए, क्या सुरक्षा हो पाया है आप लोगों का? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस बारे में काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक बार जैसे वुमेन सेफ्टी का जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, मैंने एक बार उससे तुरंत मतलब एक्शन होते हुए भी देखा है। तो मेरे हिसाब से उस पे काम किया गया है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा की तरफ काम नहीं किया गया है। मैं बीजेपी थोड़ी बहुत सपोर्टर भी हूँ, मे बी आपको ऐसा लगे कि मैं उस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ पे अपना एक्शन भी देखा है कि एक बार कुछ रॉन्ग कॉल्स का मैटर था, तो वहाँ पे तुरंत उन्होंने एक्शन लिया था। मतलब तुरंत महिला हेल्पलाइन से उन लोगों ने 2 बार कॉल भी किया कि आपको मतलब दोबारा ऐसा कुछ फेस तो नहीं करना पड़ा जो चीज़ आपने फेस किया। तो मैं इस चीज़ से थोड़ी खुश हूँ, लेकिन इसमें और सुधार किया जा सकता है। हाँ। ये बताइए मैम कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैं कई स्टूडेंटों का इंटरव्यू लेने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पेपर, पहले तो पेपर माने कोई वैकेंसी निकलती नहीं है, और वैकेंसी निकलती है तो पेपर नहीं होता है, और पेपर होता है तो फिर रिजल्ट नहीं आता। आप लोगों को कितना इस चीज़ से भोगना पड़ता है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। इस चीज़ से तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, और मैं बता दे रही हूँ कि जैसे कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम जैसे इससे पहले मैंने पीसीएल का दिया था, तो उसमें धांधली हुई, वो कैंसिल हुआ, लेकिन वो फिर करा लिया गया। उसके बाद से यूपी ट्रिपल एससी एक सबसे बड़ा अपने आप में है कि ये एक राज्य सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन 2018 का फॉर्म भरा गया, 16-18 का, और उस पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और ये लोग कितने बच्चे तो इस चक्कर में डेली लखनऊ अप डाउन करते हैं और वो अनशन करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। अभी देखिए कि आने वाला है, लास्ट ईयर का पेपर हुआ है, लास्ट ईयर मार्च में पेपर हुआ, और अभी देखिए अप्रैल आ गया, अभी तक रिजल्ट तक नहीं आया है कि बच्चे कितना नंबर लाए हैं, इतना तक नहीं हुआ है। और बाकी फाइनल तो छोड़िए ही, कितने बच्चे होंगे जो इस मतलब वो उनको उम्मीद होगी कि मेरा इसमें हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। और इसमें बच्चों का एज भी तो बढ़ता जा रहा है। ऐसा तो हो रहा है कि जैसे आप ही खुद सोचिए कि 2019 से हम ही आए हैं, अगर लास्ट ईयर वाला वैकेंसी अब तक होता तो वो फाइनल हो जाता, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग में है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं कि जो कि पेंडिंग में चलती रहती हैं। ये बताइए, जैसे आप यूपी ट्रिपल एससी की बात की हैं, यूपी ट्रिपल एससी पे अभी हुआ, लेखपाल की हुई है, तो उसमें 15,000 धांधली का कई पेपर्स वाले दिखाए भी हैं, और इस पर बहुत तेज़ उठा था। धांधली कितना तेज़ हो रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा देखिए, धांधली तो क्या है कि गवर्नमेंट कितना भी तैयारी कर ले, लेकिन कुछ लोग जैसे साइबर क्राइम करके ये सब चीज़ें करके उसको करते हैं, और गवर्नमेंट पे इस पे ज़्यादा वो करना चाहिए। अगर जैसे चोर अगर एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो पुलिस को 2 स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह होगा तभी वो धांधली कम हो सकता है। लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कितना तक कर सकता है, लेकिन जब खुद के अंदर आपके प्रशासन के अंदर लोग इस तरह हैं, तो फिर कैसे हम लोग से वो चीज़ कर सकते हैं कि रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। ये बताइए, योगी जी के कामकाज पे आपको क्या लगता है? योगी जी के काम काज में मतलब आपको क्या लगता है, कुछ क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर? कुछ पॉइंट्स पे वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे
बेरोज़गारी एक मुद्दा है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो हम इससे सफ़र कर रहे हैं। तो बेरोज़गारी वाला टॉपिक पे वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक जैसे अब यूपी में है और प्रयागराज में है, तो माफियाओं का ये सब चीज़ों को लेके मतलब एक अंदर से डर कम होता जा रहा है कि हाँ, हम जैसे यूपी की एक इमेज थी, वो इमेज थोड़ा पॉजिटिव में हो रहा है। वो इमेज था कि हाँ, यूपी रेप और ये सब मुद्दों के लिए हमेशा से कि माना जाता था, लेकिन वो इमेज बहुत कम हो गई है। लेकिन दूसरा टॉपिक बीजेपी गवर्नमेंट की नेगेटिव में है कि ये अपने मतलब जो मेन मुद्दा है उसे थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे कि जो रोज़गार वाला मुद्दा है उससे वो डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाते हैं कि हाँ, आप उस चीज़ को भूल जाएँ। लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पे युवाओं का भविष्य निर्भर है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं प्रयागराज में छोटे-छोटे रूम्स में मतलब एक घर में 50-50 मतलब लोग तैयारी कर रहे हैं, और उन लोग को रोज़गार अगर तुरंत चीज़ें होती तो उनको ये रहता कि हाँ, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इसके काबिल हैं या नहीं हैं, वो उम्मीद में नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे डिले होता जाता है, एक एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, और इसमें बच्चों को लगता है कि हाँ, इसमें नहीं हुआ, मे बी अगले में, और ये इतना लंबा प्रोसेस होता है कि उसमें पूरी मतलब जो 20 से 30 वाली एज होती है, वो जो सबसे अच्छा गोल्डन एज होता है वो निकल जाता है। तो वो निकल गया तो फिर उसके बाद मतलब एक तो इंसान डिमोटिवेट हो गया वो, और प्लस दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अब अच्छी कंपनियां उनको हायर नहीं करेंगी। जैसे अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो अच्छी कंपनियां उनको हायर नहीं करेंगी, और क्योंकि एज भी ज़्यादा हो गई है तो घर से प्रेशर भी बढ़ता है। फिर क्या कर सकते हैं, एक खुद का छोटा सा दुकान खोल सकते हैं, ये ज़्यादा उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। ज़्यादातर खेती कर सकते हैं, घर वालों का बिजनेस है उसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि अगर ये चीज़ें मतलब फास्ट एक्शन में होती तो उनको 25 तक पता चल जाता कि हम इसके काबिल हैं या नहीं है, तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, वो अपना फ्यूचर इसमें तो नहीं बर्बाद करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो पॉइंट से मुद्दा वो कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक है।